सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तब्दीली और मैं हूं आपका मेज़बान सलमान मिर्ज़ा। 12 जुलाई से चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई के ट्रायल का बाकायदा आगाज होगा। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त काबिल समात करार दे दी। लगता ऐसा ही है जैसे मामला जल्द अज जल्द अपने मंतकी अंजाम को पहुंचेगा। इस हफ्ते एक और अहम डेवलपमेंट यह हुई कि रावलपिंडी पुलिस ने 9 मई को फौजी अमला के जलाओ घेराव और तोड़फोड़ के पहले से दर्ज मुकदमात में चेयरमैन पीटीआई को नामजद कर दिया। इस मकसद के लिए एफआईआर में पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 34 का इजाफा किया गया, जो कहता है कि अगर एक ही नीयत से कोई जुर्म मुख्तलिफ लोगों ने किया हो तो हर कोई फर्द वाहिद के तौर पर इसका जिम्मेदार ठहरेगा। एक और बड़ी और असल खबर तो यह भी है कि नैब कवानीन में तब्दीली के ऑर्डिनेंस पर रातों रात दस्तखत कर दी गई, जिसे अब मुमकिन तौर पर पीटीआई के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है, या ये कह लें कि पीटीआई के चेयरमैन के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि अब नैब अदम ताउन की बुनियाद पर भी किसी को भी हिरासत में ले सकता है। साथ ही जिस्मानी रिमांड का दौरानिया 15 से बढ़ाकर 30 रोज कर दिया गया। जो कल तक हुकूमत के हाथों नैब मजालिम का रोना रोते थे, आज खुद वही अंदाज अपना रहे हैं। माजी में कि तमाम सियासतदान किस तरह यक जबान होकर नैब को अपनी हद में रहने और हुकूमती आलाकार ना बनने का दर्ज दिया करते थे। जरा देखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, पाकिस्तान में बड़ी दिलचस्प बात है कि कवानीन बुरे नहीं होते हैं, लेकिन कवानीन अगर अपने खिलाफ इस्तेमाल होने लग जाएं तो वो बुरे लगते हैं, लेकिन अगर दूसरे के लिए इस्तेमाल हो तो वो अच्छे लगते हैं। यही कुछ मुलायजा आपने अभी किया। और जनाब, अब बात करते हैं IMF मुआहदे की। कुफर टूटा जनाब, खुदा करके। जनाब, पिछला प्रोग्राम तो पिछली हुकूमतों की छेड़छाड़ से अधूरा रह गया था, मगर 9 माह के लिए IMF ने $3 अरब का नया कर्ज मंजूर करके हुकूमत और मईशत की सांसें बहाल कर दी। ऑक्सीजन मास्क फेंक कर स्टॉक मार्केट ने छलांग लगाई तो रुपए की जान में भी कुछ जान आई है। लेकिन अब IMF को मजीद यकीन दहानियां दरकार हैं। और यकीन जानिए, पहली बार ऐसा हुआ है कोई भी हुकूमत, दुनिया की कोई भी मुल्क की हुकूमत हो ना, वो अगर बैनुल अक़वामी किसी किस्म का मुआहदा करती है तो जनाब वो अपने स्टेक होल्डर्स को खुद एतमाद में लेती है। बैनुल अक़वामी कंपनी कोई एतमाद में नहीं लेती। जो हुकूमत होती है वो अपने मुखालिफिन को भी एतमाद में लेती है, अपने हामियों को भी एतमाद में लेती है, स्टेक होल्डर्स को लेती है। लेकिन पहली बार ऐसा देखने में आ रहा है कि जनाब IMF अब शायद हुकूमत पर किसी भी तरीके का एतमाद करने की पोजीशन में नहीं। और इसी वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत कई जमातों से उन्होंने मुलाकातें की। और यही ज़मान पार के अंदर तहरीक इंसाफ के सरबराह से उन्होंने मुलाकात की। और इस मुलाकात के अंदर भी कुछ ऐसी बातें हुई हैं कि जनाब तहरीक इंसाफ के सरबराह ने IMF के सरबराह से पूछा कि आप इस बात की यकीन दहानी कराते हैं कि मौजूदा सूरत हाल के अंदर हुकूमत वक्त पर इलेक्शन करवा देगी। इन तमाम चीज़ों पर आज बात करेंगे। जनाब अफनानुल्लाह खान हमारे साथ मौजूद हैं, मुजाहिद बरेलवी साहब भी मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन एतजाज़ एहसन साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा मजीद बात करेंगे। एतजाज़ साहब, सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे सर आप? वालेकुम सलाम। एतजाज़ साहब, सर ये पहले तो ये बताएं, आप माहिर कानून हैं, ये तो मुझे पता है, जाहिर सी बात है, आपकी प्रैक्टिस हमने बचपन से देखी है, लेकिन सर किस जमात से ताल्लुक है अभी आपका? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। अच्छा, लेकिन वो ओन नहीं करते ना सर आपको? वो खबर नहीं कौन ओन करता है कौन नहीं करता, पर आज अपनी तौर पे मेरा ख्याल है फरतुल्लाह बाबर साहब ने फरमा दिया और वो काफी मुसद्दका आवाज है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, स्पोक्समैन भी हैं, चेयरपर्सन के भी और सेक्रेटरी जनरल भी हैं। उन्होंने कहा, क्योंकि मैं तो तजुब में था जब कमर जमान कहरा साहब ने, जो कि उन पे मैं तो बड़ा एतमाद करता था, अच्छा, कि वो मुझे मेरी सफाई पेश करेंगे, उन्होंने कहा कि वो मुअत्तल है उसकी मेंबरशिप पर। आज फरतुल्लाह बाबर साहब ने साफ ही कह दिया कि ना कोई नोटिस जारी हुआ है लतीफ कोसा और एतजाज़ एहसन को, ना कोई इरादा है, और उनका जो मौक़िफ़ है फौजी अदालतों के बारे में वही उनका भी मौक़िफ़ है, फरतुल्लाह बाबर साहब का, और वही बीबी शहीद का भी मौक़िफ़ था। तो अब मैं तो बिल्कुल पीपल्स पार्टी में ही हूँ और रहना चाहता हूँ, रहूँगा। नहीं, मेरी ख्वाहिश है सर आप पीपल्स पार्टी में रहे, क्योंकि आप बीबी शहीद साहिबा के जो है वो करीबी साथियों में से थे, उनको मशवरे दिया करते थे। लेकिन सर ये मैं आपसे जानना चाहूँगा,
आपको तो कोई मसला नहीं होगा यकीनी तौर पर पीपल्स पार्टी से, लेकिन पीपल्स पार्टी को एतजाज हसन साहब से क्या मसाइल हैं? नहीं, खबर नहीं क्या मसाइल है, कोई ऐसा मसला तो नहीं होना चाहिए। मैंने कोई ऐसी बात नहीं की जो पार्टी के जो एसेंस और फिलॉसफी है उसके खिलाफ हो या बात हो। पर बहरहाल नए साथी भी लोगों को मिलते रहते हैं और पुराने भी साथ चलते रहते हैं, तो ये कोई ऐसी अनोखी बात नहीं है लतीफ खोसा और मेरे वाली। अच्छा सर, ये काशिफ वासी साहब के शो में ये बैठे हुए थे कमर जमान कायरा साहब, उन्होंने कहा कि जनाब ये एतजाज एहसन साहब, लतीफ खोसा ये पार्टी लाइन से हट गए। तो सर पार्टी लाइन से आप हटे हैं या पार्टी अपनी लाइन से हट गई है? नहीं, पार्टी ने तो लाइन जो लेनी है वो ठीक कहते हैं कमर साहब। अच्छा, वो तो पार्टी ने लेनी है और अगर उससे हटे होंगे तो हम दो ही हटे होंगे। सारी पार्टी तो लाइन जो ले रही है वही उसकी लाइन होगी। अच्छा। और मैं इसमें उनकी कोई तरदीद नहीं करता हूँ। अच्छा, पर बहरहाल मैं नहीं समझता हूँ कि हम पार्टी लाइन से हटे हैं। लेकिन सर एतजाज साहब, मुझे जब मेरा अपना मुशाहिदा है, वैसे मैं तालिब इल्म हूँ सर क्योंकि सहाफ़त का, और आपका एक तवील तजुर्बा है, मेरी जो तालिब इल्मी है वो आपके तजुर्बे के सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन सर ये मामला अभी के तो नहीं है, ये मामला तो उस वक्त के हैं जब पीपल्स पार्टी के मुखालिफ थे शदीद, तहरीक इंसाफ के सरबराह पीपल्स पार्टी उनके मुखालिफ थी। आप अपनी कुर्बत का भी उनसे इजहार किया करते थे, उनके नज़रियात से भी इत्तेफाक किया करते थे। ये मामला तो सर उस वक्त से शुरू है ना? नहीं, उनकी कुर्बत तो एक लिहाज से थी कि दोस्ती है पुरानी 50-60 साल की, और हमसायगी है 50-60 साल की, और 60 साल की तकरीबन, तो वो एक कुर्बत तो थी और है, अभी भी है, मैं उससे इनकार नहीं करता हूँ। पर एक सोच थी, वो मैं कहता था कि जहाँ ये रिलीजियोसिटी आती है वहाँ इन पार्ट कंपनी पलटते हुए समा पता नहीं लगता। फैज साहब ने कहा था कि उन्होंने फरमाया था, एहतियात अहले मोहब्बत के इसी शहर में लोग, एहतियात अहले मोहब्बत के इसी शहर में लोग गुल बदस्त आते हैं। अच्छा। और पाबा रसन जाते। तो ये किसी से भी कभी कुछ हो सकता है। हमने तो ये देखा है कि 8 मई को जो सूरत हाल थी, कोई ये पेशीन गोई कर सकता था कि 2 महीने के अंदर अंदर इतना रेडिकल चेंज, पूरा मुकम्मल तब्दीली आ चुकी होगी और बिल्कुल बसात ही उलट गई होगी। ये 8 मई अभी गुजरा है, इससे आज तक कोई, अब वो सारी, तो पाकिस्तान में तो चेंजेस इसी तरह होते हैं। और मैं तो यही कहता रहता हूँ कि माजी के अलावा पाकिस्तान में कोई पेशीन गोई नहीं की जा सकती। तो मैं तो समझता हूँ कि हमें किसी भी सिविलियन का अगर ट्रायल हो रहा हो, मासवाए उसके कि जो फौजियों को बगावत से उकसाता हो, और वो आर्टिकल 21B पहले से है मौजूद, ठीक है। उसके अलावा तो आईन में तरमीम के बगैर फौजी अदालतें नहीं लग सकती। इसलिए जब पिछली दफा लगी है 2015 से 2019 तक, तो 21वीं और 23वीं तरमीम आईन में करनी पड़ी थी उनको गुंजाइश देने। चलिए सर, आपकी मौजूदगी का मैं मजीद फायदा उठाता हूँ क्योंकि मुजाहिद बरीली साहब ने भी मुझे ज्वाइन किया, उनको भी जरा शामिल गुफ्तगू करूंगा। लेकिन सर ये बताइएगा, ये नैब कवानीन में भी तब्दीली की गई है, इसमें एतजाज हसन साहब का क्या मौकिफ है? क्योंकि जो अभी जो हुकूमत में है हुक्मरान, जब वो हुकूमत में आए थे तो उनका मौकिफ ये था ये तो काले कवानीन है, बिना किसी एविडेंस के किसी को उठा लिया जाता है, 30-30 90 दिन तक उनको रिमांड में रखा जाता है, और वो सब नैबज़दा थे, वहां से होकर आए हुए थे, मतलब पाबंदी सलासल होकर आए हुए थे। अब इसको चेंज किया गया है, दोबारा से 15 से 30 कर दिया गया कि 30 दिन तक आप उनको हिरासत में रख सकते हैं। सर ये चेंजेस की जरूरत थी आपको लगता है? 3 बातें हैं। एक मौक़िफ़ हमारा बड़ा मुस्तकिल था कि रिमांड का पीरियड 14 दिन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरा मौक़िफ़ था कि सेक्शन 14 के अंदर मुल्ज़िम पर बारे सबूत नहीं होना चाहिए, बारे सबूत प्रोसिक्यूशन पे इस्तगासे पे ही रहना चाहिए। और तीसरा ये था कि नैब के चेयरमैन को बहुत मतलब बिला महदूद इख्तियारात नहीं होने चाहिए गिरफ्तारी के, और इन्वेस्टिगेशन से पहले गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए उसकी स्टेज पे, इंक्वायरी की स्टेज पे। तो इस किस्म के हमारे जितने थे मौक़िफ़ पहले उससे तो इनराफ है ये इनमें, इसमें कोई शक नहीं और कोई तरतीब, बिला खौफ तरतीब मैं ये अर्ज कर सकता हूँ कि
और उसी तरीके उसी तर्ज पे वो पहली तरामीम आई थी जो नैब ऑर्डिनेंस है। अब दूसरी चीज कर दूं, ये याद रहे कि ये नैब ऑर्डिनेंस सिर्फ 4 महीने के लिए होगा। 4 महीने के बाद ये एक्सपायर कर जाएगा। आर्टिकल 89 के तहत नैब के ऑर्डिनेंस जो है वो उसकी लाइफ नहीं है मोर देन 4 मंथ, जबकि उसको ये असेंबली उसको एक्ट ना बनाए। तो असेंबली तो होगी नहीं 4 महीने में, 4 महीने तक तो ये एक्सपायर कर जाएगा। ये एक ही टेन्योर में है 4 महीने के लिए। आपको यकीन है 4 महीने बाद मौजूदा असेंबली नहीं होगी? हाँ नहीं, अब तो एतबार हर चीज से उड़ गया है और 90 दिन का मैं सोच भी नहीं सकता था इसको वायलेट किया जा सकता है। वो आप इतने कॉन्फिडेंटली कह रहे थे ना, मैंने कहा आपसे दोबारा पूछ लूं। वो निकला है। अच्छा। सनाउल्लाह और ख्वाजा आसिफ मिर्ची, सही है। तदबीर ने तकदीर के शातिर को किया मात वाली बात है। इनकी तदबीर ज्यादा चल गई है भाई, ये मानते हैं। अच्छा। इनके साथी भी और इनके हौसला देने वाले भी बढ़ गए, ज्यादा ताकतवर और मजबूत लोग आ गए, तो ये कर रहे हैं। पर दोनों उस वक्त पे कि जो फैज ने कहा गुल बदस्त आते हैं और पापा रसन जाते हैं, कि ये यहाँ कोई आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते क्या कुछ किस वक्त होने हो जाए। तो सर, ये नवाज शरीफ साहब के लिए और जहांगीर तरीन साहब के लिए इलेक्शन लड़ने की जो अब मामलात थे वो बड़े सीधे हो गए या आसान हो गए? आपको लगता है नवाज शरीफ साहब अगर वापस आते हैं तो उनको अपने मुकदमात फेस करने होंगे, या सूरत हाल पहले से यकसर मुख्तलिफ हो गई है उनके लिए? नहीं, उनके आने के लिए सहूलत के लिए भी अगर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का फैसला सेटिसाइड करना है तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऑर्डिनरी लॉ से सेटिसाइड नहीं हो सकता, वो आइन में तरमीम से ही हो सकता है। आर्टिकल 184(3) के तहत फैसला जो है वो आइनी फैसला है, आइन से के तहत है। उसको आइन में तरमीम के बगैर नहीं उसको कलअदम करार दिया जाता। तो आइन की तरमीम के लिए तो इस असेंबली में नंबर भी नहीं है। 2/3 अक्सरियत चाहिए। 2/3 अक्सरियत चाहिए होगी सर उसके लिए? जी हाँ, 228 चाहिए मेंबर को। 228 नहीं है, कोई 186 88 है, 228 नहीं है। ठीक है। अच्छा सर, ये लास्ट क्वेश्चन है आपसे सर, आपने वक्त निकाला सर, थैंक यू सो मच। लेकिन ये बताइए कि तोशाखाना केस आज काबिल समाअत करार देके मुकर्रर कर दिया गया है। 12 जुलाई से सर इसकी कार्रवाई का आगाज होगा बाकायदा तौर पर। सर, आप फोर्सी क्या कर रहे हैं? तहरीक इंसाफ के सरबराह इसमें नाअहल हो सकते हैं? नहीं, मेरा तो ख्याल है उन्होंने फैसला किया हुआ है नाअहली का। अच्छा। और तैयारियां नाअहली की हो रही हैं। अच्छा। और लेकिन उसको किस किस्म का ट्रायल मिलता है ये भी डिपेंड करता है। ट्रायल अगर मिलता है कि वो पिछला रिकॉर्ड सारा 1980 से तोशाखाना का ले आए, लाने दें सफाई के तौर पे, तो शायद और ही फैसला हो जाए। और अगर नहीं लाने देंगे तो दूसरा फैसला हो सकता है। अगर फोकस एक ही ऐप पे करेंगे तो, लेकिन अगर देखनी हो नजीर क्या है किसी केस और कौन सी रवायत है और आइन के और कानून के मुताबिक कौन सा तरीका है कि सफाई को क्या क्या इख्तियार है, सफाई की साइड जो सफाई जिसको देनी है यानी मुल्ज़िम को किन किन दस्तावेज तक रसाई होनी चाहिए। और वो तोशाखाना के अगर पूरे पुराने रिकॉर्ड वो मांग ले उन्होंने और वो अदालत को देने पड़ेंगे, मैं समझता हूँ। इसी तरह बीबी के शहीद पे जब केस चला था सीक्रेट फंड का, अच्छा। उनमें फोर्थ बोर्ड का, तो हमने सारा रिकॉर्ड सीक्रेट फंड का तो 20 साल का पहले का मंगा लिया था ज़ियाउल हक के सारा टाइम, कि उसने एक कैदी को 50,000 रुपए दे दिए गेम ऑफ गोल्फ में। पीर पगाड़ा साहब की जो टिकटें आती रही वो सब उसमें हमने दिखा दिया, क्योंकि हमें रसाई दी गई और उसमें बरी हो गई बीबी। तो ये अगर रसाई दी जाएगी गुज़श्ता माजी के दस्तावेजात पे तो और फैसला होगा, और नहीं होगी तो मेरा ख्याल है फिर फैसला उनके खिलाफ आ जाएगा मुल्ज़िम के। अच्छा। और ये मुझे ये बड़ी कलीदी बात लगती है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। एतजाज हसन साहब हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया। जनाब मुजाहिद बरेलवी साहब यहाँ साथ मौजूद हैं और ब्रेक के बाद अफनानुल्लाह भी मुझे ज्वाइन करेंगे। मुजाहिद साहब सर, अस्सलाम वालेकुम।
मुजाहिद बरेलवी साहब, आवाज़ मेरी मुझे रिटर्न आ रही है गालिबन। टीवी का वॉल्यूम अगर आप थोड़ा सा कम कर देंगे ना तो मेरे लिए बड़ा आसानी हो जाएगी। सर मेरा आपसे पहला सवाल ये है, सर माजी में आपने कभी देखा IMF ने सियासी जमातों से मुलाकात की? क्या ये हुकूमत पे अदम ताउन या आप ये समझ लें कि अदम एतमाद वाली कैफियत है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी मुलाकात कर रहे हैं, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी मुलाकात कर रहे हो, इसकी नज़ीर मिलती है सर? मुझे आवाज पे नहीं आ रही है तुम्हारी, जरा क्या है प्रॉब्लम? अच्छा मैं सर मेरी आवाज ठीक है, मैं एक ब्रेक ले लेता हूं सर। ब्रेक के बाद तो ये तमाम ऑडियो के मसाइल भी सही कर लेते हैं और फिर डिटेल में आपसे बात करते हैं। एक ब्रेक लेते हैं जनाब, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। मुजाहिद बरेलवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और अफनानुल्लाह खान भी हमें ज्वाइन करेंगे एक ब्रेक के बाद। जनाब प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। मुजाहिद बरेलवी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सीनियर सहाफ़ी हैं, हमारे उस्तादों में से एक हमारे साथ मौजूद हैं और अफनानुल्लाह खान भी हमारे साथ मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, सेनेटर हैं, उनसे ज़रा मजीद बात करेंगे। मुजाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है सर क्लियर? जी आ रही है सर। ये बताइएगा अभी फ़िलहाल इस वक्त सूरत हाल चल क्या रही है? IMF ने कल मुलाकात की तहरीक इंसाफ के सरबराह से ज़मान पार के अंदर। सर माजी में ऐसी नज़ीर मिलती है क्योंकि यूजुअली हमने देखा है कि हुकूमत अगर कोई बैनुल अक़वामी मुआहिदा कर रही होती है तो अपने स्टेक होल्डर्स को खुद एतमाद में लेती है, मुखालिफिन भी हो हामी भी हो। लेकिन सर ये पहली बार ऐसा गालिबन हो रहा है कि IMF खुद इसमें इंटरेस्ट ले रहा है, पीपल्स पार्टी से मुलाकात की, PTI से मुलाकात की। ये एतमाद का फुकदान है मौजूदा हुकूमत पे? मैं इस तरह देखता नहीं, बल्कि आपसे पहले मैं चौधरी एतराज़म साहब को सुन रहा था। जी सर। और ये जो आपने सवाल किया इसमें आपका जवाब भी है। यकीनन एक गैर मामूली सूरत हाल है कि IMF, उसके बाद होगा वर्ल्ड बैंक, उसके बाद ये होगा कि जो चाइना हमें $3 अरब दे रहा है, उसके बाद पता चला कि सऊदी अरब जो पैसे दे रहे हैं। जैसे अमेरिका तो पहले हम कहते भी थे कि डिक्टेट कराता था हमारा बजट, तब्दीली हमारे यहाँ आती थी जो भी वो भी हम कहते थे वाशिंगटन से आती थी। अब फिर बराह रास्त जद्दा आई तो वाशिंगटन और जद्दा तक तो सही था मामला, लेकिन अब उनके ज़ेली इदारे भी हमें ये करें कि सिर्फ $1.3 अरब के लिए और मुस्तक़बिल के लिए हमारे सियासी जमातों से करें। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उन्हें कितना जो हमारे जहन में सवाल हैं उनके भी सवाल हैं जहन में कि 14 अगस्त जबकि महीने रह गए हैं तो अभी तक असम्बलियों के डिज़ोल्व होने के सिलसिले में कोई वाज़ेह बात नहीं आ रही। एक दूसरे ये कि अगर असम्बलियाँ डिज़ोल्व भी हो गई तो क्या निगरान सेटअप होगा या इंटर्म सेटअप होगा? अगर निगरान सेटअप पे इसलिए हम बात नहीं कर पा रहे कि पंजाब में आपने देखा कि गवर्नमेंट खत्म हो गई थी मई में और KP में, उसके बावजूद वो आज तक मौजूद है और जो भी उनके इक़दाम हैं वो गैर कानूनी हैं। बिल्कुल। अब जो इंटर्म सेटअप है उसकी तैयारियां हो रही हैं, इसीलिए जो कुछ लोग जोड़ते हैं कि मियाँ साहब का कलीदी किरदार है सूरत में है। अब आप गौर कीजिए, उनकी भाई की गवर्नमेंट, तमाम केसेस खत्म, उनके जो तर्जुमान कहते हैं दुबई से वो लाहौर आने में 1 घंटा भी नहीं लगता, गालिबन 1.5 घंटा, वो यहाँ नहीं आए। जब मियाँ नवाज शरीफ साहब आने वाले इलेक्शन के हवाले से, आने वाले सेटअप के साथ इल्ज़ाम का शिकार हैं और इसलिए भी हैं कि आप मुझे मैं फिर भी गाइड इस्तेमाल करूँगा आपके चैनल के हवाले से भी कि जिन्होंने इमरान खान को अगर निकाला, अगर हम ये तस्लीम करें, लेकिन ये तो हकीकत है कि मियाँ साहब को जिस तरह निकाला गया वो आपके सामने है। फिर वो सेहत की बुनियाद पर गए, क्योंकि बातों से वो कहते थे ना मेरी लड़ाई इमरान खान से नहीं है, उनके पीछे वालों से। पीछे वाले कौन होते थे? पिंडी आप पारा ही होते थे ना, मैं आसान जबान में ये कहूँगा। तो मियाँ साहब जब अगर ना आए तो ये खुद एक सवाल उठता है कि इलेक्शन सवालिया निशान बन जाते हैं। वो चाहते हैं कि उनकी पसंद का सेटअप आए। और मैं इत्तेफाक से दुबई में था अभी जब ये ईद के मौके पर, जब नवाज शरीफ साहब थे और क्लियर आ गया कि उनके दरमियान जो भी वो सेटअप करना चाह रहे थे, चीफ मिनिस्टर कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर होगा, कोई फैसला नहीं हुआ। और बहरहाल फरदारी साहब की फतवा जारी है, PCB में अपना चेयरमैन ले आए, बाकी जगह भी गालिबन अमेरिकन सफीर भी वापस आने वाले हैं। मेरा अगर कहने का मकसद ये है कि ये क्या वजह है कि आप और हम इस पर गुफ्तगू कर रहे हैं कि 1.5 माह बाद इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। और इसलिए कि जो सूरत है, 2 बातें मैं करके फिर आपसे इजाज़त दूंगा, फिर आगे आप बढ़ाइएगा। एक तो ये कि गैर ज़रूरी सूरत है कि 5000 मैं खान साहब की दरअसल में सियासी कारकुन जेलों में हैं, 102 पे मिलिट्री कोर्ट पे इलेक्शन चल रहे हैं। मादत के साथ मेरी बहन भाई, आप जो हम आप बैठे हुए ना इतना अवाम में, 37 खवातीन के भाई बहन बच्चे बेटे बाप होंगे,
ये जेलों में हैं। 37 खानदान, 37,000 लोग उसको मल्टीप्लाई करते हैं। ये गैर मामूली सूरत हाल है। ये हाथ पैर बांध के कुछ लोगों को अलग कर दिया गया है। और ये जो मौजूदा इत्तेहादी हैं, अब ये बंदर बाट में लगे हुए हैं कि हम किस तरह लें, लेकिन जिस तरह ये मैनेज करना चाहते हैं ना, उस तरह मैनेज नहीं हो रहा उनसे। इलेक्शन एक खौफनाक चीज होती है, पेंडोरा बॉक्स होता है। जब इलेक्शन होता है ना 1000 चारों असेंबली में और कौमी असेंबली में, किसी को नहीं मालूम होता कि क्या होने जा रहा है। भाई भाई के खिलाफ ले जाता है। सर आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है सर, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन सर ये IMF मुआहदे को जरा डिटेल में मैं देख रहा था तो उसमें उन्होंने 3 किस्तों में $3 अरब देने हैं। पहली किस्त इन्होंने मौजूदा हुकूमत को देनी है, दूसरी किस्त इन्होंने देनी है निगरां हुकूमत को, और तीसरी उसको देनी है जो कि इलेक्शन लड़के फिर जीत कर आएगा। तो सर ये तो यकीनी है ना कि सूरत हाल इतनी आसान नहीं लग रही मौजूदा हुकूमत के लिए, अगर वो इस तरह की सिचुएशन बनाना चाह रहे हैं जैसा कि आप जिक्र कर रहे हैं। देखिए खाली बस $1.3 अरब क्या है, आप क्या बात कर रहे हैं। आप दुबई में, पाकिस्तान में $13 अरब तो आपके पाकिस्तानियों का पड़ा हुआ होगा। हमारे यहाँ आप लोगों के शौक में लोग 5-5 करोड़ रुपए दे देते हैं। अल्लाह उनको मग़फ़िरत फरमाए। कितना पैसा है आपको भी पता है। तो कितने अरब की हम लोग बकरे और वो कुर्बान करते। पैसे का मतलब नहीं है ये, मतलब IMF का मतलब ये है कि आपकी लीगलिटी, अगर IMF आपको तस्लीम करता है और इतनी शराइत के साथ, तो उसका मतलब ये कि वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, बाकी इदारे, बारह ममालिक, सऊदी अरब अगर आपको $3 अरब देता है, आपके स्टेट बैंक में देता है, कहते हैं इसको हाथ मत लगाइएगा। जब UAE से पैसे मिलते हैं तो कहते हैं जी हमें $1 अरब लिए थे, आपको याद है पिछली बार उन्होंने फौरन वापस भी दे दिए। जी बिल्कुल। अब तक कि चाइना ने भी ये कहा कि जी हम ये तो दे रहे हैं आपको $3 अरब, लेकिन आप वापस करेंगे या नहीं। तो IMF का मतलब ये होता है कि आपको रकम मिलता है, लेकिन अब उन्होंने ये देखा है कि इतना अदम इस्तेहकाम है सियासी कि हमारे $1.3 अरब तकसीम नहीं करते, तो सारी दुनिया में तकसीम करते हैं। तो सारी दुनिया ये कहेगी जहाँ जहाँ सियासी इंतजाम है कि भाई हमें आप क्यों नहीं दे रहे, तो कहेंगे जनाब हमें पाकिस्तान से हमने इतनी शराइत बनवाई है, और शहबाज शरीफ साहब कई बार कह चुके हैं कि हमसे और कितनी नाक रगड़वाएंगे। 1 साल से नाक रगड़वाने के बाद $1.3 अरब अभी दे रहे हैं और आगे उस वक्त देंगे। और मुझे फिर यही शक है, शक नहीं यकीन से कह सकता हूँ, ये अगस्त में असेंबलियां डिसॉल्व करने के बाद इलेक्शन नहीं कराने की पोजीशन में है, न कराएंगे, क्योंकि इन्हें खुद पता है कि खौफनाक सियासी मंजर उनके सामने है। बिल्कुल सर, मैं ज़रा ये अफनान साहब से भी इसका, क्योंकि आपने बहुत बुनियादी पॉइंट्स उठाए, मैं चाह रहा हूँ कि इसके जवाब ले लूँ। अफनान साहब ये बताइएगा सर, ये मुलाकात हुई है गुज़िश्ता रोज़ ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबरा से IMF के वफ्द की। अच्छा, मैं क्या हल निकालूँ, इसका क्या मतलब निकालूँ या क्या मफहूम निकालूँ कि वो हुकूमत पर भरोसा नहीं कर रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी मुलाकात की, PTI से मुलाकात की, यूजुअली तौर पर बैनुल अक़वामी जो भी मुआहदा होता है तो वो हुकूमत से होता है, तो क्या अब IMF आप पर भरोसा नहीं कर रही है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बात यह है कि IMF का वफ्द जो है वो इससे पहले भी बहुत दफ़ा मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टी से मिलता रहा है, और ये कोई अनोखी बात है नहीं कि जी वो उनसे मिल गया है। अच्छा, ये ज़रूर है कि 9 मई के वाक़े के बाद PTI जो है वो उस पर बहुत प्रेशर है, तो वो फिर जो इस तरह की चीजें उनको ज़्यादा उठा देते हैं ताकि वो एक न्यूज़ साइकिल में बात आ जाए। मैं अगर इस मुलाकात की चीजें निकालूं ना अफनान साहब, क्योंकि जो सोशल मीडिया पर चल रही हैं, जो चीजें निकल कर आ रही हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबरा ने IMF के सरबरा से जो वर्चुअल एक मुलाकात हुई है उसमें उन्होंने कहा है कि आप गारंटी देंगे कि पाकिस्तान के अंदर वक्त पर इंतखाबात हो जाएंगे। उन्होंने कहा हम एक हद तक बोल सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं बोल सकते। तो सर ये 13 अगस्त लास्ट डे है पार्लियामेंट की जो मुद्दत का, तो आपकी हुकूमत उसके बाद फिर इलेक्शंस की तरफ जाएगी? देखिए हमने हमेशा से बात मेंटेन की है कि इलेक्शन अपने टाइम पर हो जाएंगे। अच्छा। ये सारा तमाशा जो है ये PTI का लगाया हुआ है, इमरान खान का, इलेक्शन इलेक्शन इलेक्शन। भाई आपको 8 मार्च पिछले साल कहा गया था असेंबलियां तोड़ के इलेक्शन करा लें। अच्छा। उसके बाद आपने जो है वो नहीं तोड़ी असेंबलियां, जब तोड़ी तो आपने चली गई, तो उसके बाद रो रहे हैं कि जी इलेक्शन कराओ। इस तरह तो नहीं होता ना। अच्छा। अब टाइम आ गया अपना। 2002 से 2008 भी एक हुकूमत थी, उसने इलेक्शन कराया। 2008 से 13 एक और हुकूमत थी, उन्होंने इलेक्शन कराया। 2013 से 18 हमारी हुकूमत थी, फिर इलेक्शन हुआ। सही है। तो इलेक्शन तो अपने टाइम पे होना है 2023 में।
आपने अगर मैं बेसिकली मैं कहूँ ना, अगर आपने 9 मई का जिक्र किया है, बिल्कुल 9 मई में जो लोग मुलव्विस रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और किसी को इजाजत नहीं होनी चाहिए कि रोड पे निकल के किसी भी अमलाक को जलाए। ये बात मैं पहले दिन से कह रहा हूं। जो 9 मई का वाकया हुआ था वो काबिल मुजम्मत है, उस पर जो लोग मुलव्विस हैं उनके खिलाफ करार वाकई सजा होनी चाहिए। लेकिन ये बताइएगा, 9 मई के बाद अक्सर लोग ये बात करते थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौजूदा सियासी सेटअप के लिए इर्रेलेवेंट हो गई है, लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुलाकात की है, उनके चेयरमैन से मुलाकात की है IMF के वफद ने, तो इर्रेलेवेंसी तो नहीं हुई ना? इसका मतलब कि रेलेवेंट हैं अभी भी वो। देखिए बात ये है कि ये जो सियासी रेलेवेंस है ना, ये IMF ने तो वोट डालना नहीं आके PTI को, अच्छा, या इमरान खान को, वो तो इस मुल्क के लोगों ने डालना है। ये जो पॉलिटिकल रेलेवेंस है वो तो उसका जो अगर आपने वो देखना है, वो तो आप कश्मीर का जो इलेक्शन था अभी बाय वो देख लें, यहाँ पे तीसरे नंबर पे बहुत पीछे आए हैं, या आप कराची का बाय इलेक्शन देख लें, या आप AJK का लोकल बॉडीज का जो इलेक्शन है वो देख ले। तो ये तो पैदल पे हार दिसंबर से हार रहे हैं। जो इलेक्शन होता है उसमें आ जाते, यहाँ तीसरे नंबर पे आते। तो भाई ये पॉपुलैरिटी जो है ये आपका, और फिर जो 9 मई के बाद तो और मजीद इनकी पॉपुलैरिटी गिर गई है, क्योंकि ज़रा इन्होंने मुल्क पे हमला ही कर दिया पूरा। अच्छा, तो ये तमाम चीजें जो है ये इनको मालूम है कि ये अपनी अनपॉपुलैरिटी की जो है ना हदों पे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये अपने आप को पॉलिटिकली रेलेवेंट रखने के लिए इसका जवाब ले लेता हूं। मुजाहिद साहब, वाकई में आप इतने सीनियर सहाफी रहे हैं, एक तवील अरसा आपने दिया, क्या वाकई में अनपॉपुलर हो गई है ये? एक तो ये मेरे, क्योंकि मुशर्रफ साहब मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम थे, और एक और रिश्ता था हमारा जालिद साहब का, वो भी बड़े वो थे और बड़ा अच्छा ताल्लुक रहा। कहीं भी हों, उनके साहबजादे गुफ्तगू कर रहे हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि मैं उनकी किसी बात को रद्द करूं या उनसे कोई बहस में जाऊं। हम एक रिवायती लोग हैं, एहतराम करते हैं, तो मैं इनके कोई नहीं चाहूँगा कि वो करूँ। जो आप अगर मुझसे इनकी बहस है, इन्होंने जो कुछ कहा है उससे हटकर अगर आप, मैं दूसरा सवाल कर देता हूं सर, मुजाहिद साहब, मैं दूसरा सवाल कर सर, ये काबीना मुनकसिम है कि तहरीक इंसाफ के सरबराह का जो ट्रायल होना चाहिए वो सिविल अदालतों में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आधे कह रहे हैं होना चाहिए, आधे कह रहे हैं नहीं होना चाहिए। तो सर ये तकसीम क्यों है? देखिए खाली ये वाली बात नहीं है, तकसीम तो इस बात पे हो गई है जनाब, क्रिकेट के सरबराह को लगाने पे देखिए कैसा फसाद हुआ है। बिल्कुल, वो नजम सिद्दीकी साहब को आउट और इन करने में ज़का अशरफ साहब में बाकायदा ये एक मसला हुआ, फिर वो अनादर की ये बात नहीं। लेकिन उससे ज़्यादा अहम बात यह है जो मैं इस अपने मैंने कहा ना, जैसे हमारे भाई छोटे भाइयों या बरखुरदार की तरह हैं। बात यह है जो मैंने पहले आपके सवाल उठाया था कि तमाम अदालतें, और अव्वल तो जब सियासी लीडर होता है ना वो अदालतों की परवाह करता है, इनके वालिद ने भी जेलें ताने भुगते हैं ना, अदालतें इदारे सब क्लियर कर चुके हैं। मियाँ नवाज शरीफ आखिर दुबई से लाहौर इस्लामाबाद क्यों नहीं आ रहे? उसका सबब यह है कि उन्हें इल्म है कि जो पाकिस्तान में मुख्तदर हल्के हैं उनका जो बयानिया है वो उनसे क्लैश करता है। मियाँ साहब सियासत के और उम्र के उस स्टेज पर हैं कि अब वो किसी मुतहम्मिल नहीं हो सकते किसी बड़ी लड़ाई के। वो एक ऐसा सेटअप चाहते हैं आने वाले दिनों में जो उन्हें सूट करता हो, जो उन्हें रिलीफ दे, और जो उनका सही बात है, मैं उनसे कोई नहीं करता। अब सूरत-ए-हाल जरा मुख्तलिफ भी है। इसके बावजूद के पीपल्स पार्टी और नून लीग पावर में है या इत्तेहादी आप कह रहे हैं, उन्हें खुद बड़ा इफ और बट है। उनके दरमियान बैठे हुए लोग कहते हैं इलेक्शन ना कराएं, उनके दरमियान बैठे हुए लोग कहते हैं कि 1 साल की मुद्दत बढ़नी चाहिए बल्कि 3 साल होना चाहिए। और पाकिस्तान में नजरिए जरूरत हमेशा रहता है, ऐसा नहीं है। अगर ये तारीख में जाएंगे तो मैं आपका वक्त नहीं है, वो तो आप देखिए ना, मुशर्रफ ने जो 6 माह मांगे थे सुप्रीम कोर्ट से, इफ्तिखार चौधरी ने उन्हें 3 साल दे दिए, 3 साल और हुकूमत करें। वाकई मुल्क का बड़ा सूरत खराब है। और आज जो माशी क्राइसिस है और जैसे मैंने कहा पॉलिटिकल अनरेस्ट है। देखिए कारकुन जो है ना, ये मैं मेरे अपने बरखुरदार को कहूंगा कि सियासत में अपनी रिवायत को बरकरार रखने वाले साहब की कि 37 औरतों का जेल में होना कोई मामूली बात नहीं होती। एक भी खातून अगर जेल में हो, और ये बात 60 दिन बाद भी आज तक मुझे बताइए ट्रिब्यूनल में, देखिए ISPR ने तो कह दिया ना कि हमारे लेफ्टिनेंट जनरल और ब्रिगेडियर और फला मुलव्विस थे और उन्होंने फारिग कर दिया। ये मुझे बताइए 60 दिन बाद भी आपकी पंजाब गवर्नमेंट, आपका अटॉर्नी जनरल, आपके इदारे, आपके तारड़,
ये रिपोर्ट क्यों नहीं देते कि वाकई इमरान खान ने बैठकर असद उमर से ये कहा कि तुम जाओ और तुम जाके यास्मीन से कहो कि जाओ आग लगाओ पूरे मुल्क में। ऑडियो वीडियो ये पता, ऑडियो वीडियो कोई सबूत नहीं होता उसका उसका आप इसे भी एक बता दूं, जब सुप्रीम कोर्ट पर नून लीग ने हमला किया था और जस्टिस नासिर हसन जाहिद का ये फैसला था, बाकायदा अर्ज काउजी ने दिखाया था कि ये देखिए ये वीडियो है जिसमें सुप्रीम कोर्ट पे हमला हो रहा है, वो नहीं माना गया। नून लीग के लोगों को सजाएं नहीं हुई सुप्रीम कोर्ट में, जो मैंने सवाल भी किया था नजर जायद से। ऑडियो वीडियो पे अगर किसी ने कहा, और ये बेचारे आ रहे हैं ना जो कह रहे हैं हमने ये करा, जो बेचारे जो खवातीन वगैरह मजबूर, सॉरी तुझे, ये तो आईजी पंजाब है ना, ऐसा करें मेरे साथ उनको मैं उनके पास चला जाता हूँ लाहौर में, हम दोनों साथ बैठते हैं, पंखा लाइट बंद कर देते हैं, एसी भी बंद कर देते हैं, पानी भी नहीं कर देते हैं, फिर देखिएगा मेरे वो कैसे इंटरव्यू दे रहे होते हैं। सर आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। मैं यही सवाल अभी जरा इनसे कर लेता हूँ अफनान साहब से। अफनान साहब, ये तहरीक इंसाफ भी ये बात बोल रही है, मुजाहिद बरेली साहब की ज़ाहिर सी बात है, आप भी निगलेक्ट नहीं करेंगे, ना ही आप तरदीद कर सकते हैं। सर ये बताइएगा, तहरीक इंसाफ भी कह रहे हैं उनके खिलाफ रियासती मशीनरी का इस्तेमाल बाकायदा तौर पर हो रहा है, और ये भी कहा जा रहा है कि अगले इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कह रही है कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जाएगी, जिस लेवल प्लेइंग फील्ड का मरियम नवाज अक्सर जिक्र किया करती थी जब उनकी हुकूमत नहीं थी। देखिए बात यह है कि अगर तो पीटीआई ये समझती है कि आरटीएस बिठाना, मुस्लिम लीग नून के लोगों को तोड़ना, मुस्लिम लीग नून के लोगों को जेलों में डालना, और इलेक्शन से पहले हमारी लीडरशिप को जेलों में डालना जो है, और अदालतों को, जजों को इस्तेमाल करना और पॉलिटिकल मकासद को पूरा करना, ये अगर उनकी लेवल प्लेइंग फील्ड है वो तो इनको नहीं मिलेगी। अच्छा, ये मैं आपको भी वाज़ेह तौर पर बता दूं, वो मजे जो है इन्होंने बहुत लिए, वो अब टाइम अब खत्म हो गया है। अब जो है ये जो इन्होंने सारे गैर आईनी गैर कानूनी काम किए थे, उसका अब ये जो है वो हड़प करने का टाइम आ गया। तो ये जो है ये अपना जो किया है, जो बोया है वो काट रहे हैं। इन्होंने क्या, ये अंपायर की उंगली जो है वो कोई बड़ा आईनी काम कर रहे थे, ये आरटीएस बड़ा आईनी तरीके से बैठाया था, या ये जो पनामा का केस और ये डिस्क्वालिफिकेशन करवाना ये बड़ा आईनी था। ये सारा मिली भगत से अब तो सारी दुनिया को पता है, वो आसिफ सईद खोसा और ये साकिब निसार और ये बाकी जो एस्टेब्लिशमेंट के लोग थे, इन्होंने मिलकर इसको इलेक्शन जितवाया 2018 का। अब ये जिस चक्कर में हमें दोबारा से ये वाली सहूलतकारी दी जाए जो कि अदलिया की तरफ से किसी हद तक दी जा रही है, मगर बाकी जगहों से इनको नहीं मिलेगी, तो ये अभी इस तरह की लेवल प्लेइंग फील्ड तो इनको मिल रही है। आप अभी भी समझते हैं ऐसा हो रहा है? ये आपका ख्याल अभी भी है कि अभी भी सॉफ्ट कॉर्नर है या उनको रिलीफ मिल रहा है? देखिए मैं क्या समझता हूँ, वो जो यूट्यूबर जो है वो जो चीफ जस्टिस साहब से मिल के आए हैं और जो फिर बाद रिपोर्ट हुई है, वो तो मतलब कि हैरान कौन है कि कोई इंसान इतने बड़े ओहदे पे बैठ के इस तरह के काम, इस तरह के बयान दे। ये तो मतलब अनप्रेसिडेंटेड है। मतलब कि इंतजामिया का काम भी इन्होंने करना है, इन्होंने मुकन्नना का काम भी करना है, इनका अपना काम। मुझे एक और बात बताना, ये काबीना के अंदर ये सारे काम इन्हें करना। काबीना के अंदर काबीना मुनकसिम क्यों है? क्यों ये कहा जा रहा है कि जनाब तहरीक इंसाफ के सरबरा का जो ट्रायल है अदालतों में चले, कुछ कह रहे हैं नहीं चलना चाहिए सिविल अदालतों में, तो मुस्लिम लीग नून क्या समझती है कि तहरीक इंसाफ के सरबरा का जो मुकदमा है वो कहां चलना चाहिए? देखिए इसके अंदर दोनों राय पाई जाती है। कुछ लोग समझते हैं कि मिलिट्री कोर्ट में चलना चाहिए, कुछ लोग समझते हैं कि मिलिट्री कोर्ट में चलने का सियासी फायदा इमरान खान साहब को होगा, अगर केस बड़ा तगड़ा भी है तब भी जो है उसका नुकसान ये होगा कि लोग जो है वो इसको इस्तेमाल करेंगे एक बयानिया बनाने के लिए। तो ये दोनों राय पाई जाती हैं। अभी इसके ऊपर डेलिब्रेशन हो रही हैं, आने वाले चंद दिनों में या एक दो हफ्ते में मामला मजीद क्लियर हो जाएगा। मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि इमरान खान के खिलाफ केस जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो आप लोगों ने तो परसों फिर 6 FIR काट दी है, जो मुकदमा दर्ज हुआ था उसमें भी उनको शामिल तफ्तीश करने की बात, क्योंकि लोगों के जहन में ये बात आती है कि ये सियासी इंतकामी कार्रवाइयां हो रही हैं। क्योंकि वो उनको जब लेकर आया गया था सुप्रीम कोर्ट में तहरीक इंसाफ के सरबरा को, जब उनको हिरासत में रखा गया था, तब उन्होंने कहा मैं तो अंदर था, मुझे तो नहीं पता कि सारे मामला कहां से चले, किस तरह से चले।
देखिए बात ये है कि इमरान खान के झूठ पे अगर किसी ने यकीन करना है तो वो कर ले, हम तो मतलब कि किसी को रोक नहीं सकते, लेकिन ये इससे ज्यादा बड़ी बकवास जो है वो बात हो नहीं सकती कि मैं जेल में था तो मुझे क्या पता। सही है भैया, आपने ट्रेनिंग दी है सारे लोगों को। अच्छा, आपने उस दिन सैकड़ों कॉलेज किए हैं, क्या कहते हैं, आपके जमान पार्क से लोगों को। आपकी बहनें जो है वो कोर कमांडर हाउस में घुसी हुई थी, डॉक्टर यास्मीन राशिद घुसी हुई थी, आलिया हमजा घुसी हुई थी, ये यहाँ पे कहते हैं आपके सारे महमूद रशीद घुसा हुआ था, सेनेटर एजाज जो है वो, मतलब आपकी सारी पूरी पार्टी घुसी हुई थी वहां पे। आप कहते हैं मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये इस तरह के जो अदलिया के आजकल हालात है, इनके सामने तो वाकई ये मामला, इस तरह की आप कहानी सुनाए तो शायद वो इम्प्रेस हो जाए, लेकिन अवाम इस तरह की झूठों को, इसके झूठ पे अब यकीन नहीं करती। अच्छा मुजाहिद साहब, ये बताइएगा सर, ये दुबई में जो मुलाकातें हुई हैं, ये निगरां हुकूमत के वाले से कोई सलाह मशवरे किए गए हैं, कोई मामला कहीं बैठा है, कोई खबर निकल कर आई है कि क्या मामला हो रहा है, किसको बना रहे हैं निगरां वजीर आजम? कुछ लोग तो ये बात करते हैं बोलियां लग रही हैं उसके लिए। मैं एक तरह से करेक्ट कर दूं, देखिए जी, अक्टूबर 99 में सिटिंग आर्मी चीफ थे और उस वक्त आर्मी 1 थी जिनका जहाज अगवा किया गया था, मेरी मुराद मुशर्रफ साहब से है, और आपको याद होगा कि उसमें तमाम कैरेक्टर सामने हैं, उसमें सजा हुई। अगर फौजी अदालतें होती में मियां सवाज शरीफ होती, ये कहते हैं ना, क्योंकि उन्होंने तोड़फोड़ 9 मई को फौजी तंसीबात पे की है, फला फौजी जेएनयू में घुसे हैं, तो मियां साहब ने तो आर्मी चीफ का जहाज अगवा करने का ऑर्डर दिया था, उस पर तो उनको सजाए मौत होनी चाहिए थी अगर मिलिट्री कोर्ट होता। सिविल एविएशन अथॉरिटी के चेयरमैन को सजा हुई है नहीं, वो सुल्तानी गवाह था। आज तक इमरान खान के खिलाफ सुल्तानी गवाह कौन है? असद उमर है। आप ये जो घोड़े हैं, मैं इनके बारे में कह रहा हूँ, अली रानी है। तो अगर ये फौजी अदालतों की बात करते हैं तो फौजी अदालत से मियां साहब को दोनों बार, ये जो मैंने कहा, जो 99 का खासतौर पर, तो उन्होंने आर्मी के चीफ का जहाज अगवा किया था, जो सिटिंग था, करा था या नहीं करा था? गौस अली शाह किताबें लिखी हैं, गौस अली शाह गए थे वो एयरपोर्ट डीआईजी को लेके डाना मकबूल को गिरफ्तार करना है, ऐसी वो तो कोर कमांडर फौज का सिस्टम है। इसीलिए अभी जो आप 9 मई को जो देखा, जो साबित क्यों नहीं करते कि जनाब वाकई ये जो कह रहे हैं मीटिंगें हुई, भाई मीटिंगें हुई तो ऐसा करो, असद उमर को, अली जैदी को कमजोर लोग हैं, ये इमरान इस्माइल को कमजोर लोग हैं, 12 घंटे बना दी, इनको अदालत में ऐसे गवाह लाओ और वो कहे कि मुझे इमरान खान ने कहा था कि जाओ तंजीबात पे हमला करो। महमूद रशीद को लाओ कोर्ट में, वो कहे कि मैं जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसमें जिक्र तो इसी तरह का होता है ना कि हमारे पास एहतमाद के ऊपर से कोर्ट में लाए और कहे आपको भुट्टो साहब को सजा क्यों हुई थी? भुट्टो को सजा इसलिए हुई थी कि मसूद महमूद ने कहा था कि मुझे हुक्म दिया गया था कि अहमद रज़वी को फिनिश करो। अदालतों में, अगर यकीनन पता होगा माशाअल्लाह, अदालतों में ऑडियो वीडियो नहीं चलती। अगर एक आदमी खड़ा होकर कहे कि ये शख्स मौजूद था, इससे मुझे हुक्म दिया कि फला को शूट करो, फला जाके आग लगा दो, वो मांगते हैं एनी शाहिद। ऑडियो वीडियो नहीं चलती, मैंने इनको अपने बरखुरदार को बताया है। अच्छा। और उसकी रिवायत मौजूद है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि 9 मई के वाकयात के अगर असल लोग हैं उनको अदालतों में पेश करें और वो कहें कि हम बैठे हुए थे, इमरान खान कह रहा था कि हाँ आग लगाओ, मारो, लड़ा करो, 60 दिन बाद भी आप गवाह क्यों नहीं पेश करते? चले सर, टाइम की किल्लत है सर। मुजाहिद साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अफनान साहब भी हमारे साथ मौजूद है। आप दोनों शख्सियात का बहुत शुक्रिया। क्या होता है आने वाले वक्तों में। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत। जिंदगी रही, सेहत रही, आपकी दुआएं रही तो इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अवाम के लिए एक और मुश्किल, आटे की अदम दस्तयाबी पर अवाम परेशान। आटे की फराहमी खासी मुश्किल का शिकार है और अवाम को मुश्किलात का सामना है। शदीद गर्मी में यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर लंबी लंबी कतारें। घर में आटा नहीं है, घर वाले जो है ना, हम लोग तंदूर के आटा लेके, रोटी लेके जो है ना, उसी पे ही गुजारा कर रहे हैं। बोल ने निभाई सहाफती जिम्मेदारियां, पहुंचाई घर घर ये आवाज। यूटिलिटी स्टोर से सस्ते आटे का हुसूल शहरियों के लिए ख्वाब बन गया। बोल न्यूज हकायक सामने ले आया है। आओ मिलकर आवाज उठाएं, पाकिस्तान को बदलें बोल के साथ। बोल बना अवाम की आवाज। अवामी शिकायत पर बोल ने किया मुताल्लिका इदारों से मुतालबा। सुबह 6 बजे से आकर ये लोग आटे का इंतजार करते हैं। 7 बजे आई और नहीं मिल रहा है आटा, पैसे नहीं होते थे उधारे लेकर आती हूँ। वो कहते हैं जी 7 खजूर लाजमी लें। हमारे पास आटे के पैसे नहीं होते तो खजूर कहाँ से लें?
क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।